दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जिसने राम मंदिर की चढ़ावा चोरी को उजागर किया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है और योगी की कुर्सी जाने की पूरी पूरी संभावना बन गई है। अखिलेश यादव ने उसे अयोध्या से समाजवादी पार्टी का टिकट 2027 के लिए थमा दिया है और विधायक बनने का आशीर्वाद भी दे दिया है। जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान उन्होंने इस घोषणा के साथ चुनावी अभियान का भी शंखनाद कर दिया है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि पवन पांडे अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके इस बयान को 2027 के चुनावी मुकाबले के लिए पार्टी के आत्मविश्वास और रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अयोध्या विधानसभा सीट एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है। यह सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में अयोध्या का राम मंदिर स्थित है। अयोध्या विधानसभा सीट धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा को सपा की महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति माना जा रहा है। अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें दरियाबाग, रुदौली, मिल्कीपुर, पीकापुर और अयोध्या शामिल है। इनमें अयोध्या सीट का राजनीतिक महत्व सबसे अधिक माना जाता है। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके समाजवादी पार्टी ने यह संकेत साफ कर दिया है कि वह 2027 के चुनाव को लेकर सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय रणनीति पर बहुत तेजी से काम कर रही है। अयोध्या से पवन पांडे का नाम का ऐलान सपा की चुनावी तैयारियों का एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे क्षेत्र के विभिन्न सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राम मंदिर वाले विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की जल्दी घोषणा करके समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन को चुनावी तैयारी में बढ़त मिल चुकी है। फिलहाल अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में काफी हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में अन्य पार्टियों की रणनीति और उम्मीदवारों पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या सीट से एक बार फिर तेज नारायण पांडे और पवन पांडे पर अपना भरोसा जताया है। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले पवन पांडे आज अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए। बेबाक अंदाज, आक्रामक राजनीतिक शैली और जनहित के मुद्दों पर मुखर रुख उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आपको बता दें कि पवन पांडे ने साल 1998 में छात्र राजनीति के जरिए सार्वजनिक जीवन में अपना कदम रखा। इसी दौरान उनका जुड़ाव समाजवादी आंदोलन के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव से हुआ। उसके बाद वर्ष 1999 से वह अखिलेश यादव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए और संगठन में लगातार जिम्मेदारियां निभाते रहे। साल 2004 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। साल 2007 में छात्र हितों से जुड़े आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसके बाद उनकी पहचान एक संघर्षशील छात्र नेता के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई। पवन पांडे को सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली, जिसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और तत्कालीन मंत्री लल्लू सिंह को हरा दिया। उस समय यह जीत पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित चुनावी जीतों में से एक मानी गई। साल 2012 से 2017 तक विधायक रहते हुए पवन पांडे ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास जैसे मुद्दों को विधानसभा में काफी प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर भी लगातार सक्रिय रहे हैं, सक्रिय रहते हैं। अयोध्या जैसे धार्मिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में पवन पांडे समाजवादी पार्टी के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं और दिखते भी हैं। पार्टी के संगठन विस्तार आंदोलनों और जनसंपर्क अभियान में उनकी लगातार भूमिका रही है। राम मंदिर निर्माण, अयोध्या के विकास, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं और धार्मिक नगरी की व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर वे लगातार अपनी राय जनता और मीडिया के बीच रखते रहे। हाल ही के समय में उन्होंने भगवान राम मंदिर के चढ़ावे और दान पेटी से जुड़े विवाद में उच्च स्तरीय जांच, ट्रस्ट की कार्य प्रणाली की समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। पवन पांडे की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर है जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर बिना डरे खुलकर बेबाक राय रखते हैं। समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे जमीनी नेता और संघर्ष नेता की है जो हर समय उनके साथ खड़ा होता है, जबकि राजनीतिक विरोधी अक्सर उनकी आक्रामक शैली को लेकर उन पर निशाना हमेशा से साधते रहे। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उस पवन पांडे पर भरोसा करके अयोध्या विधानसभा सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पवन पांडे एक बार फिर प्रदेश की सबसे चर्चित चुनावी सीटों में से एक अयोध्या के चुनावी मुकाबले के केंद्र में आ गए हैं। आपको बता दें कि पवन पांडे का पूरा नाम तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे है। ये समाजवादी पार्टी से आते हैं और इनकी राजनीतिक शुरुआत 1998 में छात्र राजनीति से, 1998 में मुलायम सिंह यादव की राजनीति जुड़ाव के साथ, 1999 में अखिलेश यादव के साथ सक्रिय भूमिका और 2004 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2007 में छात्र आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए और 2012 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या से वो विधायक बने। भाजपा के चर्चित नेता और मंत्री लल्लू सिंह को हराकर उनका कार्यकाल पवन पांडे का 2012 से 2017 रहा। उनकी पहचान बेबाक, संघर्षशील और जमीनी नेता के तौर पर है। आपको बता दें कि अयोध्या से पवन पांडे का नाम का ऐलान होते ही भाजपाई खेमे में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना उजागर होते ही बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गई है। और बीजेपी को घेरने में अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा नाम पवन पांडे का ही रहा है। इसलिए पवन पांडे को टिकट मिलते ही अयोध्या से बीजेपी की हार की डर सब नेताओं को सताने लगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।